नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में पटना समेत 11 जिलों में 48 घंटों के अंदर ही भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। और इसको लेकर मौसम विभाग ने बिहार में 25, 26 और 27 जुलाई को लगभग सभी जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है और साथ ही 25 जुलाई के आसपास मानसून ट्रफ के बिहार की ओर शिफ्ट होने के आसार हैं और जिसके कारण 2 दिन में राज्य भर में भारी से भारी वज्रपात और बारिश की स्थिति बन रही है। और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 26 व 27 जुलाई को पूरे बिहार में भारी बारिश और वज्रपात होने की आशंका है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पटना, वैशाली, बक्सर, गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां 24 घंटों के अंदर ही काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। बिहार में विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अब मैट्रिक पास इन 50,000 छात्रों को मिलेंगे 10,000 रुपए। शिक्षा विभाग ने जारी कर दी राशि। जी हां, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने मैट्रिक पास वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग के 50,114 विद्यार्थियों के लिए 50 करोड़ 11 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और इस वर्ग के सभी विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए के मान से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला के छात्र छात्राओं को ये राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे लाभुक अभ्यर्थी के खाते में दी जाएगी। बिहार में जहरीली शराब से हुए मौत मामले पर अब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला कर दिया है और कहा है कि नीतीश को हटाए बगैर बिहार की हालत नहीं सुधरेगी। जी हां, बड़ी खबर है कि बेतिया के लोरिया और रामनगर इलाके में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत और 4 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले को चिराग पासवान संसद में उठाने वाले हैं। चिराग पासवान कल जहरीली शराब के शिकार बने लोगों के परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे थे और फिर चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण ही लोगों की जान जा रही है। इस हाल पर चुप रहना एक गुनाह है। चिराग पासवान ने कहा कि जहरीली शराब से मौत के जिम्मेवार सिर्फ नीतीश कुमार हैं, लेकिन वे छोटे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का दिखावा करके बैठ जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत और 4 लोगों की आंख की रोशनी जाने का मामला अब वे संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। नीतीश कुमार का पूरा पुलिस तंत्र अपराध के मामले को छोड़कर शराब रोकने में लगा है। फिर जहरीली शराब आई कहां से? क्या बगैर पुलिस की मिली भगत के शराब का कारोबार चल सकता है? चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की जो हालत है उसमें ऐसे कई और भी कांड होने की आशंका है। चुनाव प्रचार के दौरान अगर उठाया पार्टियों का झंडा, बैनर तो रद्द हो जाएगी उम्मीदवारी। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने दिया सख्त निर्देश। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में अब पंचायत चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडा, बैनर के इस्तेमाल करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव बिहार में नहीं होने के कारण सभी प्रत्याशियों को आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे व बैनर का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं करना होगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है और आयोग के अनुसार अब सभी जिलों में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा और इसके आधार पर ही मतदान केंद्रों को लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बिहार में 26 जुलाई से फिर से चलेंगी 6 मेमू डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। बरौनी से पटना, दानापुर, आरा और सासाराम के बीच होगा ट्रेनों का परिचालन। जी हां, बड़ी खबर है कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की पूर्ण बहाली के क्रम में अभी चलाई जा रही पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के अलावा 26 जुलाई से बरौनी से पटना एवं दानापुर व आरा एवं सासाराम के बीच 3 जोड़ी यानी कि 6 मेमू डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इन पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का ठहराव, मार्ग एवं समय पूर्ववत ही रहेगा और परिचालन से जुड़ी समस्त सूचनाएं NTES यानी कि 139 डायल करके प्राप्त की जा सकती है। बिहार में आज से चलाई जाएंगी 50 नई CNG बसें और साथ ही बिहार के लिए 350 एम्बुलेंस की सौगात भी देंगे नीतीश कुमार। जी हां, राजधानी पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को 50 CNG बसों का तोहफा देने जा रहे हैं और इसके साथ साथ CM नीतीश कुमार बिहार के लिए 350 एम्बुलेंस भी लाभुकों को सौंपेंगे और इस कार्यक्रम का आयोजन 24 जुलाई यानी कि आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया जाएगा। बिहार में अब सर्टिफिकेट अपलोड न करने वालों पर होगी कार्यवाही और साथ ही वेतन की भी होगी वसूली। जी हां, बड़ी खबर है कि निगरानी जांच के लिए विभिन्न जिलों से 9644 शिक्षकों ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं और शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक अब नौकरी से हटाए जाएंगे और साथ ही इनसे अब तक उठाए गए वेतन की राशि भी वसूली जाएगी। 21 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच में छूटे गए सभी शिक्षकों को फोल्डर शैक्षणिक और प्रशिक्षण पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत दी गई थी। विभिन्न जिलों से 89,874 शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था, लेकिन इनमें से 80,230 शिक्षकों ने ही फोल्डर अपलोड किया और अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच निगरानी के अफसर संबंधित बोर्ड, विवि और प्रशिक्षण संस्थानों से कराएंगे और जांच में पता चलेगा कि कितने शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर भर्ती हुए हैं और बाकी बचे 9,644 शिक्षकों की नौकरी अब जाने वाली है और साथ ही इनसे वेतन भी वसूला जाएगा और अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लाइट को लेकर बिजली विभाग उठाने जा रहा है बड़ा कदम। शहर और गांवों में भी दिखेगा इसका असर। जी हां, बिहार में बिजली को लेकर विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने DPR तैयार कर लिया है और बिजली विभाग के इस कदम का असर शहर ही नहीं बल्कि गांवों में भी दिखेगा और बिजली विभाग की इस व्यवस्था से लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। दरअसल बिजली विभाग में सुधार के लिए व्यापक बदलाव की तैयारी है और जिलों के चारों डिवीजन में 1500 किलोमीटर से अधिक तारों को बदला जाएगा और इसमें हाई टेंशन तार और कम क्षमता वाले केबलिंग किया जाएगा। इसके अलावा 700 के करीब ट्रांसफर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग के अनुसार ग्रामीण इलाकों के करीब 1200 किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में यह बदलाव होगा और बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहरी 2 और पूर्वी और पश्चिमी इलाके में 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी में तारों को बदलना है और इसमें ग्रामीण इलाके में करीब 1200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में यह बदलाव होगा। बिहार में 2 जगहों से चयनित शिक्षकों की रद्द होगी दावेदारी, नियोजन इकाइयों पर दर्ज होगी FIR। जी हां, राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के पहले चरण की बहाली प्रक्रिया में मेधा सूची की तैयारी एवं आरक्षण रोस्टर का पालन तथा काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई है और एक ही अभ्यर्थी का 2 नियोजन इकाइयों में चयन जैसी अन्य गड़बड़ियों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आगे के शिक्षक नियोजन में कोई नियोजन इकाई किसी तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं करे। तो वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में चल रही शिक्षक नियोजन में जो अभ्यर्थी 2 जगह से चयनित हुए हैं उनके अभ्यर्थित्व रद्द करने की कार्रवाई हो रही है और धोखाधड़ी करने और गलत तरीका अपनाने वाले अभ्यर्थियों को आगे से काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अब पहचान
मांग की जा रही है। और इसी तरह जिन नियोजन इकाइयों ने सरकार द्वारा तय आरक्षण व्यवस्था के तहत मेधा सूची को तैयार नहीं किया, आरक्षण का पालन नहीं किया, उन नियोजन इकाइयों की नियुक्ति रद्द होगी और साथ ही संबंधित नियोजन इकाइयों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। बिहार में साल भर के अंदर रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। उनके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, उन्हें आगे भी मिल सकता है नौकरी का मौका। जी हां, बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर्ड कर चुके राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अब अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर ली जा सकेगी और यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मियों के लिए ही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस आशय पर संकल्प जारी कर दिया है और संविदा पर नियोजन उसी पद के लिए विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर्ड हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के उपरांत बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर्ड हुए हैं और साथ ही राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों को अब अगले 1 वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन के संबंध में कहा गया है कि यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए होगी और संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक या फिर अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।